रूम चेंज करना होगा। इधर 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 आओ, पैसा दिया है ना? इधर बैठो, दो लोग यहाँ बैठ जाओ। अरे किसको इधर इधर, किसको तुम लोग थोड़ा किसको, चलो ठूस देंगे मुंह में लाठी, हम मैं आज जानता नहीं है। अरे किसको, एक एक करके बैठाओ। आगे से 3 बेंच नीचे बैठो। टकला नीचे बैठ, तुम आगे से 3 बेंच नीचे बैठिए, बालकोनी में बनाना है। ये बोल नहीं रही, आदेश है मेरा। अरे इधर नहीं सुन रहा करिया तू, थोड़ा थोड़ा किसको ना, हाँ बस उतना काफी है। रूम चेंज कर देते हैं। आज कल ले रूम चेंज हो जाएगा तो हॉल खाली है ना, हॉल में कल से बैठेंगे हम लोग। तुमको इसको टूल लगे दो, इधर आओ तुम, जिसको सीट नहीं मिला इधर आओ, तुमको टूल लगे दो। चलो शुरू करें। कहां तक हुआ था चला? अरे मैकेनिकल लाइव नहीं करता है क्या? मैकेनिकल में भी नॉन टेक है, इलेक्ट्रिकल में भी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों ना? जेई, हाँ अलग अलग जेई है भी नहीं, कंबाइंड नहीं है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइंड नहीं ना हो रहा है, हाँ उसको होना था, कोई बात नहीं। चला ये आई, दो कौन लड़का है, थोड़ा थोड़ा और किधर किसको, एगो यहाँ बैठा। अब बच्चा ये एगो, अरे यार है, वहां जाओ, वहां जाओ। आइए चलो जी, हम बात कर रहे थे ठोस द्रव और गैस के अलावे। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पहला चैप्टर का एक क्लास हमने लिया है। जो लोग नए हैं वो लोग जानिए ठोस द्रव और गैस के बारे में, ठीक है? ठोस द्रव एंड व्हाट, गैस, ठोस द्रव और गैस। तो चला, ठोस 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 होता है, द्रव द्रव होता है, गैस गैस होता है। ठोस हो गया, ये ठोस है, मूतेंगे द्रव है, पादेंगे गैस है, यही ना है रे? तो कहते हैं चला इसके अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं। इसके अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्थाएं कौन कौन है? पदार्थ की दो और अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसमें औरत हो जाए तो कहीं कोनो समस्या है? दो और अवस्थाएं हैं कौन कौन? प्लाज्मा, प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, समझा? प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, यही ना मामला है। अब ये दो और अवस्थाएं, जिसमें प्लाज्मा अवस्था की अगर हम बात करें चला, ये प्लाज्मा अवस्था आयनीकृत अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था की अगर हम बात करें चला, इसमें आयन होता है प्लस माइनस। जैसे ऑक्सीजन गैस जो O2 होता है, टूटता नहीं है, लेकिन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर लेकर चले जाओगे तो टूट जाएगा। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर लेकर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, बोलन रे। तो प्लाज्मा एक आयनीकृत अवस्था है, ऑक्सीजन भी आयनीकृत हो जाता है, वो माइनस माइनस में टूट जाता है। और ये सूर्य का जो तापमान है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण है। किस अवस्था के कारण है? और उसका तापमान तो मात्र 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सी पर पानी खोलने लगता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड किसका तापमान है? सूर्य का। किसका? सूर्य का। और प्लाज्मा अवस्था का तापमान होता है 20,000 डिग्री से। हाउ मच डिग्री सी? 20,000 डिग्री से। तो बहुत ज्यादा ना हो गया?
बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ये तुम समझो कि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टनवा पिघल जाएगा। 3300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन पिघल जाएगा जो एकदम हार्ड एंड मटेरियल है। 1500 पर लोहा पिघल जाएगा। 6000 डिग्री से सूर्य का तापमान है, आज तक कोई वहां जा नहीं पाया, क्योंकि कुछ लेके जाता है तो पहले ही पिघल जाता है। तब 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कितना ज्यादा होगा? आपको जो इसका क्वेश्चन पूछेगा, ये आयनीकृत अवस्था है, इसका तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यह पदार्थ की कितवीं अवस्था है? चौथी। सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊर्जा किसके कारण होती है? प्लाज्मा की का कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता। निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूव्स द्वारा 1879 में हुआ था, लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविन लैंगम्यूडर ने दिया था। नहीं पूछेगा, ठीक है। इसका जो एक लाइन पूछेगा, एक तो पदार्थ की यह कितवीं अवस्था है। ये सोचो कि इतना हाई टेम्परेचर है चला कि इसको मतलब इसके नजदीक तक भी जाना संभव नहीं है। आप कहेगा तो फिर इसको पौड़ कह रहे हैं, अगर जब कोनो काम में नहीं है तो सर प्लाज्मा अवस्था पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को अगर हम लोग जनरेट कर लेते हैं, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा अवस्था करते हैं, तो जितना भी ये कोयला संबंधित समस्याएं हैं, कोयला भविष्य में खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो सारा समस्या हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। और एक प्राकृतिक सूर्य तो है ही, हम लोग एक कृत्रिम सूर्य भी बना सकते हैं। हो सकता है वो 100 साल बाद ये संभव हो, लेकिन संभव हो सकता है नहीं, हो सकता है। कहते हैं प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग कितना डिग्री सी? महाबीबीआई नहीं है, महाबीबीआई। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की चला 5वीं अवस्था है। कितवीं अवस्था है? इस पर कोई स्टेटमेंट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस पर काम चल रहा है, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक ही थे सत्येंद्र नाथ बोस जी, जिन्होंने इस पर बातें की, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका। और उसके बाद बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ये भारतीय वैज्ञानिक थे। और हम लोग सोचो चला कितने महान देश में रहते हैं जहां पदार्थ की अवस्था तक पे बात होती है। पदार्थ की ये 5 अवस्थाएं पूरे विश्व भर में पढ़ी जा रही है, जिसमें हमारे भी एक वैज्ञानिक का नाम बोस साहब, सत्येंद्र नाथ बोस साहब का नाम यहां आता है पदार्थ की 5वीं अवस्था में। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको कहेगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की कितवीं अवस्था है? 5वीं। अब आते हैं चला पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। देखिए 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, बड़ा प्यार से ही पढ़ने वाला चीज है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और एक होता है जान हमर रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। एक ही लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है? मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। इसे बड़े उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी तो एकदम नए ट्रेंडिंग में है। मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी। आप कहेगा बुझे नहीं मास्टर साहब, हमारे छोटा रिपीट करता है। मिल जाए भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो, सही है ना। अब चला एक और उपाय देखो, जैसे पानी बर्फ बनेगा, फिर बर्फ पानी बन जाएगा। पानी बर्फ बनेगा, फिर बर्फ पानी बनेगा, पक्का पक्का। तो चला पानी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर पानी बन जाएगा, तो मिला कि नहीं मिला? खा के तुम चावल खा लो, लेटरिंग कर दो,
लेटरिन से फिर चावल मिल जाएगा? कोई माइकल लाल जी खोज के दिखा दे। हाल है वो लड़का कहता है सर बादाम खा लेंगे, मकई खा लेंगे। हाकते हैं तो सर वैसे ही मकई दिखाई देता है। तो कुछ खाना चला अपरिवर्तित है, जब तुम ज्यादा चबाओगे नहीं तो जैसा खाओगे वैसा हगोगे, तो वो एक अपवाद है। लेकिन क्या आप गेहूं से रोटी बना के रोटी से आटा से रोटी बना के रोटी से फिर आटा बना दीजिएगा तो ना मिले? बोलो ना रे, बोलो ना रे। आप चला चीनी में नमक पानी मिला दीजिए, आप फिर चीनी प्राप्त करना चाहिएगा तो मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा कैसे? चीनी और पानी को आप मिला दीजिए। अरे कभी भोज वोज हुआ है आप लोग के यहाँ? भोज में ऐसा देखें लास्ट में रसगुल्ला के रस रह जाता तो लोग जो है जला देता है और चीनी प्राप्त कर लेता है। आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे? तो चीनी इसका चला एनसीईआरटी का टेस्ट भी हम लोग लेंगे। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी का टेस्ट होगा चैप्टर का, ठीक है? और वो क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होंगे और उसका प्रॉपर वे में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद टेस्ट होगा और सबको अपना अपना रिजल्ट भी मिलने वाला है। हम क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है? और चला एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरके सर अब शायद ही कभी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो तो अब अपने मुंह से नहीं बोले होंगे, लेकिन जो जेन्युइन स्थिति है वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कैंसरस हो गया है। आज भी आपके साथ शायद क्लास लिए होंगे, आज शायद उनका अंतिम क्लास होगा। आज बोले हैं लेकिन पढ़ा पाना शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब कीमो चलेगा, तो कीमो चलने के बाद पढ़ा पाना शायद बड़ा ही मुश्किल होगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी समझो चला कि वो पढ़ाने के दौरान ही अपने हेल्थ को खो दिए। जब वो पहले पढ़ाते थे तो एक तो टीचर चला, अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और हम लोग तो हमको लगता है, तुम देखता होगा मेरे यहाँ हर टीचर के क्लास में एक गिलास पानी जरूर आता है, हर टीचर के क्लास में। उसके लिए स्पेशल स्टाफ रिक्रूट है, कभी कभार मिस हो सकता है, इट में भी, लेकिन लगभग टीचर के आता है कि नहीं आता है? हर टीचर के क्लास में आता है। और हम लोग पहले जब पढ़ाते थे हमको याद नहीं है कि कभी कोई पानियों 7 साल में दिया होगा, एक गिलास। और बेचारे 13-13 घंटा क्लास लिए और घर भी नहीं जाते थे, और इतना न बैचे बनता था कि घर जा ही नहीं पाते थे। 13 घंटा उनका क्लास शेड्यूल रहता था। लिट्टी खा के, बिस्किट खा के धीरे 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 उन्होंने अपना हेल्थ खो दिया। और अब दिन में हमको याद है कि 8 बजे 9 बजे सर कुछ भी खा लेते थे और फिर पढ़ाने भिड़ जाते थे। हमको लगता है अभी तक उन्होंने कम से कम 4 से 5 लाख बच्चों को पढ़ाया, और बड़ा बुरा लगता है चला। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सामने है उससे तो लड़ना होगा। सर भी लड़ रहे हैं और फिर भी आज खड़े हो। आज उनको पता था, हमको भी बुला के बोले ये बात कि झाजी ऐसा ऐसा बात 3 दिन से आपको बोलने का सोच रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी इसलिए नहीं बता रहे। और आज भी वो बंदा खड़ा होके पढ़ा दिया। मतलब हम तो सामने ही नहीं गए। जब उसके बाद वो बोले, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने जाके बैठे हम। 30 साल का कंप्लीट कैरियर था उनका। कभी कभार एब्सेंट भी होते थे, और उनकी खासियत थी चला कि थोड़ा कम देर भी पढ़ाते थे लेकिन जम के पढ़ाते थे। तो क्या कह सकते हैं, कोई उपाय तो चला है नहीं। उसके बाद क्या उपाय है, कोई उपाय है क्या? तो पहले उनका ऑलरेडी 40% ही लीवर था, आज से 3 साल से 2.5 साल से 60% लीवर कटा हुआ था, 40% ही लीवर था, और वहीं पर गांठ हो गया फिर से, और वो कैंसरस हो गया। लीवर वगैरह का कैंसर थोड़ा तेजी से फैलता है, उनको तो कुछ कह नहीं सकते। आप धीरे धीरे लेकिन रिकवर अगर होंगे तो उनके लिए सदा हमारा क्लास इंतजार करेगा।
2 महीना क्या 3 महीना बाद भी आएंगे तो हम लोग इंतजार करेंगे। तब तक लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित ना हो तो हम लोग नेक्स्ट टीचर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेम मटेरियल आपके पास जो आरके सर का मटेरियल है वही मटेरियल वो पढ़ाएंगे। और निराला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। आप ही के बीच से आवाज है, बच्चों ने ही कहा कि सर उन्हीं का क्लास लगा दीजिए। ठीक है, तो हम तो 1-2 टीचर और ऑप्शन में रखे हुए थे, तो आपके जो बच्चे पुराने हैं जो सबको जानते हैं सभी शिक्षकों को, उनको बुला के हम बैच से ही पूछे तो बच्चों ने ही कहा कि उनका क्लास लगा दिया। बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अभी नए ट्रेंड का जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपको करवा देंगे। और क्लास में बहुत ज्यादा मेहनती हैं क्लास के पीछे। मतलब आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अरेंज करना, नया अभी कल क्या पूछा है वो आज बता देना, आपको उस टाइप का मतलब एक ट्रेंड टीचर हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उठा के लाए और आपको दे दिए। हमको पहले से भी ये बात का पता था कि ये होना है, क्योंकि उनका वेट तेजी से लूज कर रहा था। तुम देखता होगा कुछ दिन से, पिछले 6 महीने से तेजी से उनका वेट लॉस हो रहा था। बड़े मतलब क्या कहें, इतना सिंपल नेचर का आदमी शायद ही तुमको देखने को मिला होगा। आते ही किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं, सीधा बोलना है, जी सर बताइए कितना नंबर पढ़ाना, जाने के बाद चल देना है। आज यहीं तक का डायलॉग उनका बड़ा फेमस है। लेकिन क्या कर सकते हैं, चला तुम समझ सकता है हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह से उनका इलाज भी चला है, लेकिन मामला तो अब फंस गया। नहीं तो चला 50 लाख रुपया लगता था, हम लगा देते उनके बोलने से पहले। लेकिन अब चूंकि और इसीलिए उनका क्लास अभी ड्रॉप है। फिर अगर वो ठीक हो जाएंगे, अगर इफ सर इज एबल टू बैक, वैसे चांस बहुत कम है, तो फिर हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे, वरना आप निराला सर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लगा दे निराला सर या कोई दूसरा टीचर लगाना? पक्का ना? आप ही के बीच से सर वोटिंग है कि सर की क्लास उनके बदले उन्हीं से पढ़ेंगे। ठीक है, अब वैसे मेरे पास सर कहीं कोई टेंशन है नहीं। आप मेरे पास तो सर 50 को का लाइन लगल है। पटना में ऐसा कौन टीचर होगा जगह हम कहेंगे मेरे यहाँ पढ़ाओ, नहीं पढ़ाएगा। लेकिन ये जो है आपको सबसे ज्यादा मतलब आपको पीछे के क्वेश्चन पे मेहनत करके, कल अगर कोई क्वेश्चन पूछा है चला, वो तुमको आज देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट हम चूंकि आरके सर को नहीं बोल पाते थे चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, क्योंकि उनसे उतना मेहनत नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये बच्चों के पीछे मेहनत करेंगे, इसका हम गारंटी देते हैं। वो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाएंगे, कंप्लीट नया नया क्वेश्चन ला के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि चूंकि है क्या, जो मटेरियल में भी क्वेश्चन है वो भी पढ़ाएंगे। अब वो थोड़े पुराने प्रश्न है, तो आपको जो नए प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं उसका पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव है। तो बहुत मेहनती आदमी है, आपको अभी जितना प्रीवियस ईयर डिस्कशन है वही ले रहे हैं। बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं, 24-24 से लाइव रहता है उनका नाइट वगैरह में। ठीक है, तो अच्छा आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कल से बोले हैं ना सर, 2 दिन और पढ़ाएंगे। तो लेकिन कोई भी इस सब बातों पर चर्चा नहीं करेगा। जब तक वो पढ़ाना चाहे तब तक वो पढ़ाएंगे। किसी भी प्रकार का हम क्या बोले ये भी चर्चा उनके पास मत करना। मेरा बात समझ गया ना? मतलब उनको प्रॉपर, मतलब क्या हम बोले, उनके साथ 8 साल गुजार दिए। प्रॉपर वे में खड़े होना है और कोशिश करना प्रश्न ना पूछे, नॉर्मल रहे क्लास तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? और ये जो हम बोले हैं तुमको ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके ना? तो ध्यान रखिएगा। चला जी, बाकी तो आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं। मिल जाए वो भौतिकी और ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। सही है? अब चला, जैसे हम बात करते हैं किसी चीज का जलना, जैसे लकड़ी जल गया, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो क्या है? रसायन। कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, हो जाएगा भौतिक। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। सही है ना? तो चला, अगर हम कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है,
एक होता है चला कि जैसे आप नमक और पानी मिला दीजिएगा, नमक आप अलग कर सकते हैं, पानी को वाष्पीकृत कर दीजिए, नमक आपको मिल जाएगा, तो वो आपका भौतिक है कि रासायनिक है? भौतिक है। और खाने का पचना, पच जाएगा तो फिर से खाना मिलेगा क्या? रासायनिक परिवर्तन है। तो कहते हैं मेरी जान, भौतिक परिवर्तन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, तो अस्थायी परिवर्तन है कि अस्थायी परिवर्तन? अस्थायी की अस्थायी? हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? अस्थायी परिवर्तन। मतलब तुरंत परिवर्तित होता है, पानी से बर्फ बनता है, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा। आगे होता है स्थायी परिवर्तन, मतलब चला आटा से रोटी बन गया, रोटी से आटा कभी नहीं बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्थायी परिवर्तन। तो ये अस्थायी परिवर्तन हो गया। बोले चला कि कौन परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। ठीक है, तो ना मिले मतलब अस्थायी परिवर्तन ना, अब मिल जाए मतलब भौतिक परिवर्तन। इज दैट करेक्ट और नॉट? नहीं समझा? अब चला बताइए कि एक क्वेश्चन देगा तुमको उदासीन, अच्छा उस पर अलग से बात कर लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी परिवर्तन है, सही है कि गलत है? इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में, पानी बर्फ बनेगा, बर्फ फिर क्या बन जाएगा? पानी बन। रासायनिक परिवर्तन का लिखल है ना, चलो इंग्लिश में होगा, फॉन्टवा भाग गया है। यह अस्थायी परिवर्तन है, इसे परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। जैसे देखो चला, ये जल जाएगा फिर मिलेगा ही तुमको? मिल जाएगा। अरे दाना, जलना और पिघलना अलग अलग है। ये पिघलेगा तो मिल जाएगा, ये बर्फ पिघल रहा है, मिल जाएगा, फिर पानी बर्फ बन जाए। ये जल जाएगा तो मिलेगा, ये फिर से बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। ये क्या है? पानी में किसी चीज का मिल जाना, तो मिल जाना तो डिपेंड करता है क्या मिला है, ठीक ना? उस हिसाब से तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो गौर फरमाइए, जो जो आपको समझ में आएगा वो हम पहले समझाते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब चला मिल जाए कि ना मिले। रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। बोलिए, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो चला गौर फरमाइएगा, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलेगा फिर से मोमबत्ती मिलेगा कि ना? मोमबत्ती का जलना, जल जाएगा आपको फिर से मिल जाएगा। पानी से बर्फ का बनना, पानी से क्या बनना? बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना, भौतिक की रासायनिक। अब बर्फ से फिर पानी बन जाएगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा मतलब भौतिक। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? अगरबत्ती का जलना क्या है? जल जाएगा, नहीं मिलेगा। खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, फिर से लोहा मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोलो ना रे, भूखा गया है। अभी ब्याह कर देंगे तो दिया पुता हो जाएगा, चोड़ मल गई। मक्खन खट्टा हो जाएगा, फिर से मक्खन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। चीनी नमक का मिश्रण, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वेरी गुड। अब पानी का वाष्प बनना, फिर से वाष्प पानी बन जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। अब ये तुमको नहीं समझ में आएगा, इसको रखते हैं हम लोग पेंडिंग में। क्यों नहीं समझ में आया? और है इचला है
ये पारा है, पारा का शेप बदल दोगे और छोड़ोगे तो फिर से अपने शेप में आ जाएगा। अभी पारा को लीजिएगा हाथ में, उसका शेप ऐसे दबा के बदल दीजिएगा, फिर छोड़िएगा अपने शेप में आ जाएगा। उसके बाद ये पानी वाष्प बनेगा, फिर से वाष्प पानी बन जाएगा। और यहां चला, इसमें कुछ मिला दिया गया है, इसी टाइप का कुछ है। अब देखिए कपूर का जलना, आप यहां पर डाउट खा जाइएगा। चला, एक होता है ठोस से सीधे गैस में बदलना। जैसे आप क्या कीजिए, कपूर में आग लगा दीजिए, कपूर में आग लगा दीजिए। कपूर में जब आग लगाइएगा ना चला जी, तो ठोस से सीधे गैस बन जाएगा। ठोस से सीधे क्या बन जाएगा? गैस। किसमें आग लगाने? कपूर में आग लगाइएगा, ठोस से सीधे किसमें बदल जाएगा? गैस में। क्लियर है? और गैस से सीधे फिर ठोस में भी बदल जाता है। गैस से किसमें बदलता है? ठोस में। कैसे? जब बहुत कम टेम्परेचर आप बहुत अधिक प्रेशर कर दीजिएगा तब वो गैस फिर किसमें बदल जाएगा? ठोस में। इसीलिए कपूर का जलना हम लोग भौतिक परिवर्तन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? बाकी सभी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन कपूर ठोस से गैस होता है, गैस से फिर उसको ठोस में बदला जा सकता है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है? भौतिक परिवर्तन में। अब रेत का पानी में घुलना, चला रेत और पानी को घुला दीजिए, पानी अलग कीजिए, रेत अलग कीजिए, नहीं अलग होगा? तब मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाए तो भौतिकी की रासायनिक। अच्छा, तो ये हो गया भौतिक। लोहे को आप चुंबकित कर दीजिए, ये लोहा है, चला चाबी है, रूम का चाबी होवे ना करे। ये लोहा चुंबकित, ये तो तुम इलेक्ट्रीशियन में भी एडमिशन है करे, यही चाबी दिया था तुम उसमें। देखो अभी ये जो चाबी है ये चुंबकित हो गया, बोलन रे। अब इसको हटा लेंगे तो इसमें चुंबकीय गुण होगा, फिर लगा देंगे, फिर चुंबकीय गुण आ जाएगा। इसका मतलब भौतिक मिल जा रहा है, फिर से वही लोहा, तो भौतिक की रासायनिक कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कहता है लोहे का चुंबकीकरण, भौतिक परिवर्तन है। फिर आ जाइए आप, दूध से दही का बनना, फिर दही से दूध बन जाएगा। दूध से दही बनेगा, दही से दूध बनेगा? तो नहीं हो, कुछ बोलो ना। कहते हैं चला सोडियम का, प्लेटिनम के तार का जलना, जल जाएगा तो भौतिक कितना नहीं। अब पदार्थ का किण्वन का मतलब होता है सड़ना, लिख लो, किण्वन का मतलब होता है सड़ना। बताओ सड़ना क्या है? भौतिक की रासायनिक? हो गया? अरे हो लोगी ना, हो लो। अब जो बच गया उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वो झोल वाला है। देखो चला, एक क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की। किसकी क्रिया होती है? सब्लिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की, सब्लिमेशन, ठीक ना? इचला ठोस से सीधे गैस में बदलता है। ठोस से सीधे किसमें बदलता है? गैस। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से फिर ठोस में भी बदल जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठोस से गैस में बदलता है, ठोस में भी बदल जाता है। इसको ऊर्ध्वपातन को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो चला बताइए, एकरा से एकरा में बदल जाएगा, फिर एकरा से ही मिल जाएगा। अभी भौतिक है कि रासायनिक है? तो आपको कहेगा किसी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन भौतिक है कि रासायनिक है? अब कपूर ठोस होता है, ठोस से गैस में बदल जाता है, तो गैस से ठोस में बदलेगा। तो यह अभी चला कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन।
कौन परिवर्तन? तो पदार्थ का ऊर्ध्वपातन भौतिक की रासायनिक? इसको कहीं पर लिख लो, लिखना इसका डिफिनेशन, ठोस से सीधे गैस में बदलना। आगे है वैसे, तू जो हंस दे तो दुनिया में बाहर आ जाए। आज हम स्मार्ट लग रहे हैं ना? चला कल खरीदे हैं स्मार्ट वॉच, एगो खरीदे हैं, एक से फोन रिसीव भी हो जाता है। मारेंगे छुट्टा ही। हो गया? अरे हो लो रे, दान कर दें, मारे मुंह देखा है अपना? अरे हम इतना चलवा एगो दिया है लाके, एक तो दान के दान, ओकरो पे दान। ये वो पटने में यहीं पर एलपी है, पटना जंक्शन में, वही चलवा लेके आया था। हो गया? ऊर्ध्वपातन बोले तो ठोस से सीधे किसमें बदलना है? गैस में। गैस से फिर किसमें बदल जाता है? ठोस में। तो मेरी जाने मोहब्बत, जाने वफा, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन जो होगा ये मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? वाह, हम लोग टैलेंटेड आदमी है रे। एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल कभी देखा है? सोडियम को तो तू जानती होगी, सोडियम को जानती है रे? अरे सोडियम के एटॉमिक नंबर बताओ कितना? कोई नहीं बोलेगा, तुम बताएगी। बताओ जल्दी, बोलो ना रे। सोडियम का हम थोड़े पूछ रहे हैं, कैल्शियम का। बता दी, देखो चला। एक बात बताओ, बढ़िया सोच समझ के बताना, हम कहेंगे आंसर दो तब देना, अभी कोई कुछ नहीं बोलना, विद्या कसम है। पानी में बर्फ का डालना, हाँ? ठीक ना? देखते हैं केकर कॉमन सेंस कितना तगड़ा है। विद्या कसम है, जे देख लो अपना अपना। सातो विद्या भूसमा भूस। ऐ हमार शराप लगता है, मजाक नहीं करना। है मेरे मालिक, सोच लिया? तैयार है? मेरा भांजा किधर है? कहाँ, कौन को चांद चल गया है? रेडी है? रेडी? पहला आंसर किसका किसका है? ए, ए, दूसरा आंसर किसका किसका है? दूसरा के अलावे तीसरा आंसर सिर्फ मेरा है, और किसी का है? और भी बच्चों का है। आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे भाई कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, जबरदस्ती परिवर्तन कर रहा है। और पगला, पानी में पत्थर डाल दीजिएगा परिवर्तन हो जाएगा? हाँ? अच्छा चला, एक बात बताओ, तोरा ऑप्शन रहेगा एगो गूं खाने का, एगो रहेगा मूत पीने का, तो कहेगा दो एगो ऑप्शन है तो की करते, वो खा लिए। बड़ा गड़बड़ लड़का है। ऑप्शन नहीं रहेगा तो कुछ कर देगा। हाँ, पगलवाग कहेगा तू एगो चीजें था की करते। इसका आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा।
हम बोले थे सोच के आंसर देना। जब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो तुम जबरदस्ती भौतिक परिवर्तन कर देगा, नहीं ना हो रहा है। तो चला आप ध्यान देना, जैसे ही कलम अभी यहां रखा हुआ है, कौन परिवर्तन? तुम यहां बैठे हुए, कोई परिवर्तन हो रहा है कि? हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, शिक्षा ले रहा है। तो चला ध्यान देना, ये लेकिन तोरा में जब ये शिक्षा के द्वारा परिवर्तन, ये परमानेंट परिवर्तन है, ये फिर से तू मूर्ख नहीं हो सकता है। कौन परमाना छोड़ देगा तब हो जाएगा। जैसे सोडियम के नाम सुनी है जाने मन, अब फास्फोरस के भी सुनी होगी तुम। सोडियम को किरोसिन में डालकर रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा। किरोसिन, डीजल, पेट्रोल इस सब में डाल के रखेंगे तो नो चेंज। जैसे कि कलम को चला पानी में डाल देंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। बाकी सब जगह ही परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाकर फिर नहीं मिलेगा, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। अर्थात कौन परिवर्तन? तो चला ध्यान देना, ये अगर किरोसिन या डीजल में दे दें, एकरा सोडियम को, हम चला पहले ही पढ़ाते थे ना, हमको लगता था कि हो नहीं पूछेगा, इतना टफ थोड़े पूछेगा, क्योंकि सब किताब में देल है वही खाने का पचना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती के पिघलना। अब वो सब जमाना खत्म, अब क्वेश्चन उलट पुलट पूछता है। इसको इसमें सुरक्षित रखते हैं, मतलब कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ ना, कोई परिवर्तन होगा? अब चला इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, चला तो रासायनिक परिवर्तन। बोलिए, इसको चला पानी में रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं। आज जैसे इसको किरोसिन में रख देंगे, रासायनिक परिवर्तन। बुझा तड़ो कि ना? नहीं बुझा रे, की बुझा? सोडियम को केरोसिन और डीजल में सुरक्षित रहता है। अगर हम थोड़ा सा इसको और चूस चाट करें, सोडियम जो है वो केरोसिन और डीजल में सुरक्षित, अब फास्फोरस जो है पानी में सुरक्षित। चला अभी जितना तुम लूसेंट फुसेंट ओल झोल अल बल भिंग बथुआ खोलोगे ना, वही खाने का पचना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे में जंग लगना। इस बार पूछा सोडियम के बारे में, क्षारीय धातु के बारे में, थोड़ा सा डीप में पढ़ने की जरूरत है। चला जी, आप टेस्ट लेंगे एनसीईआरटी का तो आप देखिएगा, वहां क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक के, कुछ तो बन जाएंगे लेकिन कुछ में दिक्कतें होंगी। सोडियम को किरोसिन या डीजल में रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। अब सोडियम को पानी में रखेंगे, कौन परिवर्तन? आप फास्फोरस को पानी में रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। एक लाइन समझो, जगह में सुरक्षित है में कोई परिवर्तन, दोसर में डाल देंगे रासायनिक परिवर्तन। इतना झोल झाल करने की जरूरत नहीं, बुझा? जकरा में सुरक्षित है में डाल देंगे, कोई परिवर्तन नहीं।
तुमको यहां भी केरोसिन पानी में उल्टा उलट पुलट हो जाएगा, तो याद ही नहीं रहेगा, लगेगा फास्फोरस केरोसिन में सुरक्षित की पानी में। अभी तो हम बता दिए तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको झोल लगा के याद रखो, प से फास्फोरस, फ से पानी, वही वह प फ एक के है, प फ पानी फास्फोरस, बोलो ना। तो ई केरोसिन एकरा में घुसेगा, ये ओकरा में घुसेगा, नहीं क्या मालूम, बड़ी घुसा घुसी होता है, बोलो ना। जल्दी से लिख ला हो जान हमर। तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ। आज जिसको चला सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसको हम देने वाले हैं एक शानदार सा उपहार। उपहार तो चला कुछ भी ना हो सकता है। हाँ, एगो फॉर्च्यूनर देंगे, चढ़ना तुम अपना मिल नहीं रहा है तो रख देंगे। अरे दानव, उपहार उपहार होता है, चाहे वो 1 रुपया का चॉकलेट क्यों ना हो। देख, हाँ चॉकलेट नहीं देंगे, चलो कुछ अच्छा चीज देंगे। 3 लोगों को शानदार सा मेडल मिलने वाला है और मेरे तरफ से कुछ उपहार भी होगा। आप लोग लेकिन अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर, ठीक ना। यहीं से एक क्लास लिए हैं, एक क्लास में क्या लिए हूं बता देते हैं। ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं, और उसके कुछ गुण बताएं, बाकी कुछ नहीं है। यहां से आप कंटिन्यू, ठीक है। वो जो एक क्लास हम लिए फिर आपको बुला के हम पढ़ा देंगे। आज कहां टेस्ट है, लाइट तैयार है तुम लोग, टेस्ट देगा। अब 14 हो गया, देगा। कितने लोग तैयार हैं लाइट का टेस्ट देने के लिए, इतने ही लोग तैयार हैं, और लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन वैसे बना हुआ है, कल ले लेंगे, ठीक हो गया। अरे हुआ। और बच्चों 2 दिन के बाद आपका क्लास जो है, प्यारे बच्चों आपका क्लास 5 घंटा चलने लगेगा, जो नए बैच वाले बच्चे हैं। 2 क्लास के बाद आपकी क्लास कितने घंटे हो जाएगी, फाउंडेशन वालों की 5 घंटे। तैयार रहिएगा, ओके हो गया। मिलते हैं चला हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ, ट्रेड होगा। नए बैच के बच्चे जो फाउंडेशन वाले हैं 3 बजे आएंगे, 2 क्लास के बाद आपका क्लास 5 घंटे हो जाएगा।